परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होगा। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही
सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे करते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है। ऐसे तो ये संसार कितना वो एक लाइन है ना निखिलेश जी, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। अरे हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया, हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। अरे बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं बोलो बोलो बोलो, पर्दा करती। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं पर्दा करती। आगे नहीं बोलूं तो अच्छा है। अब तो सास पर्दा कर लेती। बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। कितना संसार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। भोजन करने बाहर जावे, भोजन करने बाहर जावे। और शौचालय को घर में आवे, भोजन करने बाहर। कितना, अब तुम बोल दो, बदल गया रे भोले।
बदल गया रे। इतना जमाना बदल, अब क्या बदलना रह गया, सब कुछ बदल। तो यहां शिव कथा कर रही है पूर्व का समय। अब ये सब कुछ बदला अपनी जगह पर है, पर सतयुग में भक्त भगवान के पास जाते थे, त्रेता में भक्त भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भक्त भगवान के पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। केवल कलयुग। केवल कलयुग। इसीलिए कहते हैं महाराज इसका स्मरण, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे ही पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है, आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया, कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं, देवासुर संग्राम चुटकी बजाती भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय। यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं अजब निराली, और अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। सिर पे जटा है हाथ में डमरू, लीला अपरंपार। सिर पे जटा है हाथ में डमरू, लीला अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। भगवान शिव ने खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ, गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है।
हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय 1 दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी यह साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहां जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बनकर जन्मी, वही माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है।